हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जो है एसओएससी की तैयारी कर ही रहे हैं और क्लास 11th के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जुड़े हुए यूनिक क्लासेस से। तो आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और ये कह सकती हूँ फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए, और ऐसा बच्चे करते भी हैं। और जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये बेवजह की नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, जैसे कि आप सभी कह रहे थे कि कितने डोमेन जो है फिल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, और ऐसा होता भी है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो लगातार जितने भी डोमेन्स होते हैं उनके एग्जाम फिल कर देते हैं। अब उन्हें कौन कौन सी दिक्कत जो होती है वो उठानी पड़ती है या नहीं उठानी पड़ती है, उनके बारे में बात करेंगे। और आपका एग्जाम एक ही दिन होगा या नहीं होगा ऑल डोमेन्स का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ तो आपके क्लास 11th में 4 डोमेन है ना। आपको पता है कि आपका स्टेम है, ह्यूमैनिटीज है। स्टेम में 2 डोमेन हो गया आपके, एक तो इंजीनियरिंग वाला हो गया और एक आपका जो दूसरा था वो 2 डोमेन हो गए हैं स्टेम के। और फिर ह्यूमैनिटीज है, एएफपीएस, ये 4 डोमेन है आप सभी के पास। तो अब जो है क्या करे, कौन सा डोमेन फील करे, ये तो आपने सोच ही लिया होगा। हर किसी का एक सपना होता है, एक गोल होता है कि उसे जो है ये इस चीज में और यहाँ पर हमें आगे जाना है, ये फील्ड है हमारी, है ना। तो बट कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमें एसएससी में एडमिशन लेना है और वो काफ़ी सारे डोमेन फिल कर देते हैं। अब उनको कौन कौन सी परेशानी होती है और एग्जाम जो होता है क्या एक ही दिन होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए जो जितने भी डाउट्स हैं उनको लेकर जो है उनकी क्वारी जो है सॉल्व हो जाती है, और कोई भी डाउट नहीं बाकी रहता है। और रहता है तो कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाके कमेंट कीजिए। और दूसरी बात ये है, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। मुझसे पूछा जा रहा था क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। अभी देखो, क्लासेस ये नहीं है कि एकदम से नोटिफिकेशन आया है ना एसओएससी का कि अब जो एग्जाम होने वाले हैं, तो एकदम से क्लासेस जो होती है वो ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकती। उसके लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन की जरूरत होती है, और होगी और क्लासेस स्टार्ट होंगी, और बिल्कुल जैसे पहले होता हुआ आया है वैसा ही होगा, क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। तो ये बिल्कुल सच होने वाला है आप सभी के लिए। अब जो है देखो, अब जो मेन पॉइंट है ना जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप सभी का। बहुत कम टाइम आपके पास, बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। मतलब कि एकदम से हम कह सकते हैं सरप्राइज दिया है एसओएससी ने, केजरीवाल जी ने हमें सरप्राइज दे दिया है। एकदम से उन्होंने जो है ये नोटिफिकेशन निकाला। अब एकदम से तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। और हाँ, ये जो चीजें हैं उनको फॉलो करोगे, जो भी हमारे चैनल बताया जाएगा, जो भी चीजें करवाई जाएंगी, तो आपको दिखेगा कि आपके क्वेश्चंस जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में सही से होने वाले हैं। तो डरने की बात नहीं है अगर यूनिक क्लासेस के साथ आप जुड़ चुके हैं तो। टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि उसके बिना आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, फिर आप सभी क्वायरीज जो है वो रह जाती हैं। तो बात आ रही है कि कौन कौन सी डोमेन कर सकते हैं। अभी तक ये हुआ है और नेक्स्ट भी जो है ऐसा ही होगा। इस वाले में भी यही होगा, आप सभी का जो ये फॉर्म निकले हैं इनमें भी यही होगा कि हम जो है कितने भी डोमेन फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है मैंने, कितने भी डोमेन फिल कर सकते हो, 4 के 4 डोमेन भी फिल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप सभी जो है अपने कितने भी डोमेन फिल कर सकते हो। और फॉर्म फ्री होता है मेरे ख्याल से, ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने तो कभी फॉर्म फिल नहीं किया ना इस चीज का, तो मुझे आइडिया नहीं होगा। और तो यहाँ पर जो है फॉर्म जो होते फिल होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कुछ भी होता होगा थोड़ा बहुत, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं सारे के सारे डोमेन फिल कर देते हैं, फिर 1-2 डोमेन फिल कर देते हैं। अब क्या दिक्कतें आती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एग्जाम की अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम जो है एक ही दिन होगा या नहीं होगा डोमेन्स का, तो अभी तक ऐसा हुआ है कि जितने भी एग्जाम है एसओएससी के ऑल डोमेन्स के, वो एक साथ नहीं हुए हैं। समझ गए बात, वो एक साथ नहीं हुए हैं। यानी कि आपके स्टेम का जो एग्जाम है वो अलग से होगा, आपके ह्यूमैनिटीज का एग्जाम अलग से होगा, और एएफपीएस का एग्जाम अलग से होगा। देखो, अभी तक तो यही होता हुआ आया है। अब आगे का हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट यही चीजें जो है होने वाली है मेरे ख्याल से। तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप सभी के साथ कुछ चीट किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो, ये तो बात हो गई हमारी। इसके बाद देखते हैं, देखो एग्जाम तो एक ही दिन नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात देखते हैं क्या दिक्कतें आती हैं। दिक्कत तो ये आती है, देखो आपके पास टाइम कम है। अगर हम बहुत सारी राह निकाल लेते हैं ना,
तो हम जो है ये भटक जाते हैं कि हमें इसमें जाना है, उसमें जाना है, उसमें जाना है। अब मानो एग्जाम्पल लेती हूँ आप सभी के सामने, 3 सड़क है, ठीक है, हम 4 सड़क का एग्जाम्पल लेते हैं, चौराहा है, ओके, 4 सड़क है। तो आप जाते हैं और आप देखते हैं कि मुझे किस साइड जाना है, और आपको कुछ क्लियरफाई नहीं है कि किस साइड जाना है। अब ये होता है कि यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या किया जाए? तो इसमें आप कई बार जो है भटक जाते हो और अपना टाइम वेस्ट इसी चीज में कर देते हैं कि मैं जो किस साइड जाऊँ, है ना। तो ये सोच सोच के टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको फोकस करना है अपने फ्यूचर गोल पर। आपका जो भी फ्यूचर गोल है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। और बाद में जब आप फ्यूचर में जब बन जाएंगे, वो उसे अचीव कर लेंगे, तो आपको ये कमेंट जो होगी वो जो होगी उसके थ्रू पता चलेगा कि आपने जो है एक बार ये सपना देखा भी था। अब देखो, जो फ्यूचर गोल है उसको ध्यान में रखो, और उसको ध्यान में रखकर जो है आपको अपने डोमेन सेलेक्ट करने हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आप इतने बड़े हो चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, और जहां तक मुझे पता होगा मैं आप सभी को बताऊंगी, अपना फ्यूचर गोल मुझे बता दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो वहां पर, ठीक है। फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग आपको अपना जो है डोमेन सेलेक्ट करना है। अब किसी का फ्यूचर गोल, कईयों का ये भी होता है कि एसओएससी में ही एडमिशन लेना होता है, बिल्कुल होता है, और वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए एसओएससी में एडमिशन हो जाए। अब एसओएससी में एडमिशन के लिए जो है, और आप सभी का भी गोल होगा, करंट गोल यही है, बट कुछ का यह होता है कि मतलब एसओएससी में ही एडमिशन लेना है। अब मानो और ये भी हो सकता है कोई आईएएस बनना चाहता है और साथ में डॉक्टर भी बनना चाहता है, उन दोनों में से कोई एक चीज। यानी कि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम जो है कई चीजें लेकर चलेंगे तो किसी ना एक में हमारा आ ही जाएगा ना, ये होता है। तो अगर यही सोच के अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। परेशानी क्या आती है, जब आप तैयारी करते हैं ना, तो कैसे करेंगे तैयारी, ये मेन जो बात आती है आपकी, कि तैयारी करते टाइम जो है अगर ह्यूमैनिटीज को देखें तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और अगर हम देखें स्टेम को देखें और ह्यूमैनिटीज को देखें तो डिफरेंट लेवल का हो जाता है। उसमें पूरी एसएसटी पढ़नी है हमें, और उसमें पूरी साइंस पढ़नी है हमें। अब यही बात है कि फिर आपके अंदर होना चाहिए कि आप कितनी तैयारी कर सकते हैं और कहाँ तक आप तैयारी करते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये है स्टेम, जैसे पीसीएम है और पीसीबी। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को फिल कर सकते हैं। मेरा एडवाइस ये ले लो, अगर किसी को बिल्कुल ही पीसीबी लेना है या पीसीएम लेना है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है को फिल कर दो। बट अगर किसी को साइंस ही लेनी है, चाहे पीसीएम मिल जाए चाहे पीसीबी मिल जाए, तो दोनों को फिल कर दो। इससे क्या होगा, आपके जो है देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, एक में मैथ्स है और एक में बायोलॉजी है, बस यही डिफरेंस आपको मिलेगा इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न कुछ ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ ज्यादा अलग नहीं लगेगा, आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, तो ये ठीक रहेगा। और कई जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ह्यूमैनिटीज भी अच्छी लगती है तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। बस ये प्रॉब्लम आती है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज करना सीखो चीजों को, और आप जो है ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्म फिल कर दिए और फिर आप किसी एक में लगे। और ऐसा भी है स्टूडेंट्स का, मेरे पास सिलेक्ट हुए ऐसे स्टूडेंट्स जो चारों के चारों डोमेन में सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मेहनत कह सकते हैं, या फिर उन्होंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है वो कह सकते हैं। और अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए थे एसओएससी के 2023 के जो एडमिशन उसके लिए, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने कहा मैम मेरे चारों के चारों, या मतलब 5 थे उनके में, तो उनके में 4 या 5 ऐसे डोमेन में सिलेक्ट हो गए हैं वो। तो इससे आप सभी देख सकते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये कर सकते हैं, तो आप तो बड़े हो चुके हो, अगर आपको करना है तो आप भी करके दिखा सकते हैं। बस दिक्कत यही आती है, और इसमें कैसे मैनेज करना मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो, रीजनिंग जो होती है वो सेम रहती है हर किसी में, तो रीजनिंग में फोकस करो सबसे पहली बात। और रीजनिंग काफी ईजी भी होती है, किसी को डिफिकल्ट लगती है पर बहुतों को ईजी भी लगती है, जैसे मुझे ईजी लगती है रीजनिंग। तो आप सभी को जो है अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अपना जो मेन डोमेन है उसकी अच्छे से तैयारी करो। रीजनिंग सब में कॉमन है, तो रीजनिंग को आप जो है डेली करो, और फिर जो भी चीज़ें कॉमन हैं वो देखो उसमें से। और अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं तो अब तो एकदम से नहीं होने वाले हैं, एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी उसे भी देखना, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, ओके। और अब जो है मेरा यही आज का मोटिव था इस वीडियो का, कि आप सभी को ये पता चल जाए कि आप सभी कितने डोमेन में फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है और कैसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सी मैंने हिंट दे दिया आपको कैसे मैनेज करना, ओके। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।